स्वागत है बच्चों आपको आपका हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रारंभिक मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 3 के, जो कि सभी विषय के हैं और सभी विषयों में आए हुए प्रश्नों का हल इसमें बता रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे विषय इंग्लिश का प्रपत्र। इंग्लिश के प्रपत्र में पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड स्टार्ट विथ एम। एम से कौन सा वर्ड स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो हम इसमें देखते हैं एलिफेंट, मैंगो, पेन, एप्पल। तो इनमें से मैंगो सबसे एम से स्टार्ट हो रहा है, इस पर राइट का निशान लगाएंगे और ऑप्शन भरेंगे बी। राइट द लेटर फादर इन लोअर केस और स्मॉल लेटर। फादर को स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो कौन सा सही होगा, इसमें से ऑप्शन देखते हैं। फादर, पहला ए ऑप्शन गलत है। दूसरे ऑप्शन में एफ बड़ा लिखा हुआ है। तीसरे ऑप्शन में एफ ए टी एच ई आर सारे अक्षर छोटे स्मॉल लेटर हैं। और डी भी गलत है, इसमें भी कुछ बड़े और कुछ छोटे हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा और हम सी इसमें भर देंगे। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। राइट द मिसिंग एल्फाबेट्स ए बी सी, खाली जगह दी हुई है, फिर ई। तो इनके बीच में क्या आएगा, सी और ई के बीच में बच्चों डी आता है। ए बी सी डी ई, तो डी आता है, तो डी वाला ऑप्शन में डी दिया हुआ है और कोष्टक में हम डी भर देंगे। वाट इज़ द कलर ऑफ योर टीथ। तुम्हारे टीथ के कौन से कलर होते हैं, इसमें से रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट। तो हम जानते हैं हमारे टीथ का रंग कैसा है, वाइट है, तो ऑप्शन डी इसमें सही है और उसको भर देंगे। प्रश्न नंबर 5, व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई। स्काई यानी आसमान, यानी आसमान जब साफ होता है तो उसका रंग कैसा होता है, येलो, ब्लू, पर्पल, ग्रीन। तो ब्लू कलर होता है, ऑप्शन बी सही इसमें से, तो बी को हम कोष्टक में भर देंगे। प्रश्न नंबर 6 है, विच अमोंग द फॉलोइंग वर्ड स्टार्ट विद वाई। वाई से कौन सा वर्ड इनमें से स्टार्ट हो रहा है, हम देखते हैं। ए ऑप्शन में वाई से स्टार्ट होने वाला शब्द है जिसको हम याक कहते हैं, वाई ए के याक। तो ए ऑप्शन पे राइट लगा देंगे और ए ऑप्शन को हम इसमें भर देंगे। प्रश्न नंबर 7 है, व्हाट इज द कलर ऑफ एन एप्पल। एप्पल का क्या कलर होता है बच्चों, सब जानते हैं, सबने एप्पल खाए होंगे। रेड कलर के एप्पल होते हैं, लाल, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं रेड। तो सी ऑप्शन में रेड दिया हुआ है, सी को हम कोष्टक में भर देंगे। फिर अगला प्रश्न है, फिल द मिसिंग लेटर एंड मेक ए न्यू वर्ड। खाली जगह और आई टी लिखा हुआ है, हम इनमें से देखते हैं आई टी के आगे क्या लगेगा, एस आई टी। तो ए ऑप्शन वाला सही है इसमें और यहाँ एस लगता है, इसलिए ए ऑप्शन को यहाँ भर देंगे। प्रश्न नंबर 9 है, फिल द मिसिंग लेटर एंड मेक ए न्यू वर्ड। खाली जगह के बाद में ए एन दिया हुआ है, ए एन के बाद में पहले क्या आ सकता है, इनमें से जी नहीं, जी ए एन नहीं होता है, ई ए एन भी नहीं होता है, एक्स ए एन भी नहीं है, एफ ए एन, एफ आएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही है, इसको हम भर देंगे। एफ ए एन, फैन मीन्स पंखा होता है। प्रश्न नंबर 10 है, राइट द लेटर दैट कम्स बिटवीन द गिवन लेटर एक्स, खाली जगह जेड। एक्स और जेड के बीच में क्या आता है, वाई। वाई ऑप्शन के लिए 20 कोष्टक में भर देंगे। प्रश्न नंबर 11, राइट द लेटर दैट कम्स बिटवीन द गिवन लेटर ए और सी। तो ए बी सी, तो बी बीच में आएगा, बी ऑप्शन इसमें सही होगा, बी ऑप्शन हम भर देंगे। प्रश्न नंबर 12 है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड यानी भूमि, भूमि पर चलने वाला जो इनमें से साधन है वो कौन सा है, शिप पानी में चलता है, एरोप्लेन हवा में चलता है, बोट पानी में चलती है, कार। तो डी ऑप्शन इसमें सही है, इसको भर देंगे। प्रश्न नंबर 13, विच अमोंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट यानी जल में चलने वाला जो साधन है ना, वो कौन सा है, बस ज़मीन पे चलती है, एरोप्लेन हवा में चलता है, शिप पानी में चलता है, यानी कि यही सही होगा, और कार भी ज़मीन पे चलती है, इसलिए
सी ऑप्शन सही होगा और सी इसमें हम भर देंगे। प्रश्न नंबर 14 है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। एयर में चलने वाला ट्रक, एरोप्लेन, ट्रेन, कार। तो इनमें से एरोप्लेन सही होगा बच्चों, बी ऑप्शन सही है, बी इसमें भर देंगे। फिल द मिसिंग लेटर एंड मेक ए नेम ऑफ ए वेजिटेबल। इसमें दिया हुआ है PO खाली जगह ATO, तो POT, टी इसमें आएगा ए ऑप्शन पे, TATO पोटैटो एक सब्जी का नाम है, तो ए ऑप्शन सही है, इसमें ए ऑप्शन हम भर देंगे। प्रश्न नंबर 16 है, फिल द मिसिंग लेटर एंड मेक ए नेम ऑफ ए वेजिटेबल। स्पेलिंग दी हुई है BRI खाली जगह JAL। हम देख रहे हैं इसमें एन आ जाएगा तो ब्रिंजल बन जाएगा, और एन दिया हुआ है सी ऑप्शन में, तो सी को यहाँ भर देंगे। प्रश्न नंबर 17, हाउ मैनी हैंड्स डू यू हैव। आपके कितने हाथ हैं। हम सब जानते हैं हमारे 2 हाथ होते हैं, तो ऑप्शन बी इसमें से सही होगा। 18वां प्रश्न है, वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ अवर। हम किसके द्वारा देख सकते हैं, आइज के द्वारा, इसमें सी ऑप्शन आएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 19 है, व्हाट कम्स बिफोर संडे। संडे से पहले क्या आता है, सब जानते हैं सैटरडे आता है। क्या आता है बच्चों, सैटरडे, तो डी ऑप्शन सही है, इसको यहाँ भर देंगे। व्हाट कम्स आफ्टर मंडे। मंडे के बाद में क्या आता है, मंडे के बाद में सब जानते हैं ट्यूसडे आता है, तो ए ऑप्शन वाला इसमें सही है और हम इसको यहाँ भर देंगे। तो ये इंग्लिश की प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र कंप्लीट हो गया। अब हम हिंदी का प्रपत्र देखेंगे, ये हिंदी के प्रश्नों में क्या क्या पूछा गया है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प का चयन कर कोष्टक में लिखें। पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र के सही नाम को चुनें। तो ये हमको घड़ी दिखाई दे रही है चित्र में, तो घड़ी का ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन अ वाला ऑप्शन घड़ी का है, तो अ को हम यहाँ भर देंगे। दूसरा प्रश्न है, दिए गए चित्र के सही नाम को चुनें। घोड़ा, शेर, हाथी, हिरन। इनमें से शेर सही होगा, इसलिए शेर पे निशान लगा देंगे, और शेर ब नंबर पे लिखा हुआ है, तो ब को हम यहाँ भर देंगे। दिए गए चित्र में देखकर बताएं कि लड़की क्या कर रही है। तो चित्र हम देख रहे हैं कि लड़की के हाथ में ब्रश है, कलर की प्लेट है, इसलिए ये क्या बना रही है, एक चित्र बना रही है, और इसका ऑप्शन अ सही होगा, और अ को हम यहाँ भर देंगे। प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए फल के नाम का पहला अक्षर चुनिए। जो फल दिया हुआ है उसके नाम का पहला अक्षर हमको चुनना है। हम देख रहे हैं फल क्या है, संतरा। हमने सबने संतरा खाया है, स से शुरू होता है, तो इसका ऑप्शन सही होगा अ ऑप्शन, और अ को हम यहाँ भर देंगे। 5वां प्रश्न है, निम्न दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द च अक्षर से शुरू होता है। च से शुरू होने वाला इनमें से चाटो फटाफट। अनार, आग, इमली, चटनी। चटनी, चटनी सही है, द ऑप्शन इसमें हम भर देंगे। 6वां प्रश्न है, दिए गए चित्र में प्लेट कहाँ रखी है। प्लेट कहाँ रखी है, गिलास के पीछे, गिलास के नीचे, गिलास के ऊपर, गिलास के आगे। हम देख रहे हैं प्लेट आगे रखी हुई है, गिलास पीछे रखा हुआ है, तो गिलास के आगे, यानी कि द ऑप्शन सही होगा, और द को हम इसमें भर देंगे। फिर है, दिए गए चित्र के नाम का पहला अक्षर क्या है। इसमें हम चित्र देख रहे हैं, बतख का चित्र है, तो इसका पहला अक्षर क्या होना चाहिए, ब होना चाहिए, और ब ऑप्शन हमको कहाँ दिखाई दे रहा है, ब में, तो इसमें हम ब भर देंगे। प्रश्न नंबर 8 है, दिए गए चित्र के नाम का पहला अक्षर क्या है। ये हम देख रहे हैं कि कूटने की, जो मसाला कूटने की औखली होती है, तो ओप और ओखली होता है, और इसका पहला ऑप्शन अ सही होगा। प्रश्न नंबर 9 है, वर्षा होने पर कैसी आवाज़ सुनाई देती है।
ठक ठक, टिप टिप, चर चर, टन टन। तो टिप टिप वर्षा होती है, टिप टिप, तो स में यहाँ पे हम स लिख देंगे। विद्यालय में घंटी बजने पर कैसी आवाज़ सुनाई देती है? टन टन। तो अ ऑप्शन में टन टन लिखा हुआ है, यहाँ हम अ भर देंगे। चहचहाना शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? कौन चहचहाते हैं? पक्षी, जानवर, व्यक्ति या वस्तु? तो पक्षियों के लिए ही सही है, अ ऑप्शन अ भर देंगे इसमें। फिर है, दी गई इंद्रधनुष की कविता में कौन कौन से रंग हैं? तो बच्चों इस कविता को तुम पढ़ के देखना, बहुत अच्छी कविता है। और इस चित्र में हम देख रहे हैं बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, गुलाबी, लाल रंग दिए हुए हैं और ऑप्शन दिए हुए हैं अ नारंगी, ब गुलाबी, स बैंगनी, द उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी रंग इसमें आएगा और द ऑप्शन सही कर देंगे। रात का उल्टा क्या होता है? दिन, अ। अच्छा का उल्टा क्या होता है? बुरा। बुरा क्या है? ब ऑप्शन में, तो ब भर देंगे। माला का तुकान शब्द क्या है? अब देखो माला का तुकांत जैसे होते हैं ना, पानी वानी, आना जाना, ऐसे तुकांत शब्द होता है। तो माला का तुकांत इसमें से कौन सा है? छाता, जाल, माता, काला। तो माला का काला होगा और काला द, इसके लिए हमको द लिखना पड़ेगा, ऑप्शन द। प्रश्न नंबर 16 है, चित्र को देखकर बताइए कि बच्चा क्या कर रहा है। पहला है मस्ती, दूसरा है सफाई, तीसरा है नहाना और चौथा है पढ़ाई। तो क्या कर रहा है बच्चा? सफाई कर रहा है, ब ऑप्शन सही आएगा इसमें से। 17वां प्रश्न है, दी गई पंक्ति में रगड़ी का तुकान शब्द क्या है? इतनी रगड़ी की रह गया मैल न रह गई पगड़ी। तो तुकान शब्द क्या है इसमें? पगड़ी। तो पगड़ी कहाँ पर लिखा हुआ है? स पर, तो स उत्तर इसका सही होगा। कण, कल, कहाँ और जब में से किस शब्द में आ की मात्रा है? इसमें हम देखते हैं कि किस शब्द में आ की मात्रा है। तीनों में से कण में नहीं है, कल में नहीं है, कहाँ में है? तो कहाँ ऑप्शन वाला स सही है, स हम यहाँ लिख देंगे। 19वां प्रश्न है, टहलना शब्द के आखिरी अक्षर में कौन सी मात्रा है? टहलना का आखिरी अक्षर क्या है? ना। ना में कौन सी मात्रा है? आ की। तो हम आ की मात्रा, ब ऑप्शन इसमें सही होगा। 20वां प्रश्न है, खिलौना शब्द के पहले अक्षर में कौन सी मात्रा है? खी। पहला अक्षर है खी, खी में छोटी ई की मात्रा है और छोटी ई यहाँ लिखी हुई है, तो स ऑप्शन हम इसमें भर देंगे। तो इस तरह। तो बच्चों गणित का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, संख्या 7 को किस प्रकार लिखा जाता है? हम देखते हैं 7 को कैसे लिखते हैं हिंदी में, इस तरह से 7। तो स ऑप्शन सही है, इसमें स ऑप्शन को भर देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से बड़ी है? 12 से बड़ी 13, 14, 15 ना। तो इसमें से 13 12 से बड़ी है, ब ऑप्शन में सही है ये, तो ब ऑप्शन भर देंगे। दी गई संख्याओं की तुलना करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? 17 और 19। तो 19 बड़ी संख्या है, इसलिए इसमें ब ऑप्शन सही होगा और ब को हम यहाँ भर देंगे। प्रश्न नंबर 4 है, गलत जोड़े की पहचान करें। 23 हिंदी में लिखा हुआ है, 23 गणित में लिखा हुआ है, अंकों में सब दोनों सही हैं। 20 20 दोनों सही हैं, 28 28 दोनों सही हैं, 25 26 ये गलत है। इसमें हिंदी में तो 25 लिखा हुआ है शब्दों में तो, और अंकों में 26 लिखा हुआ है, तो ये गलत ऑप्शन है और इसका उत्तर हो जाएगा। 5वां सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? 37 35 27 30। तो 37 संख्या सबसे बड़ी है। फिर है, कौन सी संख्याएं 29 के ठीक पहले और उसके बाद में आती है? तो 29 से पहले क्या आएगी? 28 और बाद में क्या आएगी? 30। तो 28 और 30 वाला ऑप्शन सही होगा, ब ऑप्शन। फिर देखो, 9 घोड़े अस्तबल में हैं और 27 घोड़े खेत में हैं, कुल कितने घोड़े हैं? कुल कितने घोड़े पूछ रहे हैं, तो इसलिए हम दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। 9 अस्तबल में हैं, 27 खेत में हैं, 27 और 9 को जोड़ा तो 36 हो गए।
उत्तर आ जाएगा 36। उस संख्या को पहचानिए जो 12 से बड़ी है लेकिन 16 से छोटी है। इनमें से 12 से बड़ी होनी चाहिए, 11 12 से छोटी है, हमको चाहिए बड़ी। 17 बड़ी है, 15 बड़ी है और 19 बड़ी है, लेकिन 16 से छोटी होनी चाहिए। तो 16 से छोटी 15 ये वाली संख्या है जो 12 से बड़ी है और 16 से छोटी है। उत्तर आ जाएगा 100। दिए गए चित्र में गेंदों की कुल संख्या है। गेंदों की कुल संख्या है तो कुल संख्या कितनी है? इनमें सब में हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 इसमें 20 और 10 इसमें हो गई 30 और 31 32 33 34 35 35 बॉल हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा अ वाला सही हो जाएगा बच्चों। और यहाँ अ हम भर देंगे। एक तालाब में 28 मेंढक हैं, उसमें 12 मेंढक बाहर चले गए, तो बताइए तालाब में अब कुल कितने मेंढक हैं? 28 में से हम 12 को घटा देंगे तो बच्चों क्या बच जाएगा? 16 मेंढक वहाँ रह गए। अगला सवाल पढ़ते हैं। संख्या 39 का संख्या नाम क्या है? 39 दो ऑप्शन में आएगा। 39 हम पढ़ के देखेंगे। दो ऑप्शन सही है इसका। दिए गए चित्र में यदि प्रत्येक जार में 10 कैंडी हैं तो कुल कितनी कैंडी हैं? प्रत्येक जार में 10 हैं तो 3 जार हैं, तो 10 20 30 10 दिया 30, 3 जार से गुणा कर देंगे 30 उत्तर आ जाएगा ये वाला। फिर है प्रश्न नंबर 13, खाली जगह भरें। 22 प्लस खाली जगह बराबर 33। 22 में क्या जोड़ा जाए कि 33 आ जाए? तो हम जोड़ेंगे 11। इसको जोड़ने पर 33 आ जाता है। यहाँ ऑप्शन सही होगा। फिर अगला है चित्र है। चित्र को देखें और सही जोड़ का कथन चुनें। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पेंसिल है और इधर 1 2 3 4 5 6 और 12 तो 14 पेंसिल हैं, तो 15 प्लस 14 बराबर 29। दोनों को जोड़ के देखेंगे तो ऑप्शन हमारा सही होगा ये वाला। अगला प्रश्न देखते हैं हम। शतरंज के बोर्ड में कितने सफ़ेद रंग के वर्ग हैं? हम सफ़ेद रंग के वर्गों को गिनेंगे। कितने हैं? इधर से गिनते हैं। 1 2 3 4 4 लाइनें और इधर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 हैं सफ़ेद। तो हम इसमें ऑप्शन नंबर ब को सही करेंगे और यहाँ हम ब लिख देंगे। 16वां प्रश्न है। जानवी के पास 28 किताबें थी, उसके भाई ने उसे 11 किताबें और दी। अब जानवी के पास कुल कितनी किताबें हैं? 28 किताबें हैं और 11 और मिल गई तो जोड़ देंगे 28 और 11 39, यानी कि ब ऑप्शन सही हो जाएगा। और ब यहाँ लिख देंगे। ऋचा के कुत्ते के पास 13 पिल्ले थे, उसने अपनी सहेली को कुछ पिल्ले दे दिए और अपने लिए 2 रखे। ऋचा ने कितने पिल्ले दे दिए? कुल मिलाकर उसके पास कितने पिल्ले थे? 13 पिल्ले थे। और अपने लिए कितने रख लिए? 2 रख लिए, तो उसने कुल कितने दे दिए? 11। 2 ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। यहाँ 2 लिख देंगे। प्रश्न नंबर 18 है। ऋतु के पास 2 गुड़िया थी, उसमें से एक गुड़िया खो गई, एक गुड़िया उसकी बहन ने ले ली। उसके पास अब कितनी गुड़िया शेष बची? एक 2 ही गुड़िया थी, एक खो गई और एक बहन ने ले ली, तो उसके पास 0 बचेंगी, यानी कि 2 ऑप्शन इसमें सही होगा। एक परीक्षा में 8 प्रश्न थे, एक छात्र ने 5 प्रश्नों के सही जवाब दिए, तो बताइए उसने कितने प्रश्नों के गलत जवाब दिए? यानी 8 में से 5 के सही हो गए तो 8 में से 5 गए तो 3 बचे, यानी कि 3 उत्तर इसका स ऑप्शन में सही है। स ऑप्शन यहाँ लिख देंगे। राहुल बाजार से 20 रुपये की आइसक्रीम और 15 रुपये का समोसा लेकर आया। बताइए दुकानदार को उसने कितने रुपए दिए? 20 और 15 को जोड़ लेंगे 35 उत्तर आता है। ब ऑप्शन सही हो जाएगा और ब को यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से बच्चों यह थे आपके
प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र गणित का कंप्लीट होता है और इससे पहले हमने हिंदी का किया है, इंग्लिश का किया है और आगे के और गृह कार्य देखने के लिए और दूसरे प्रपत्र देखने के लिए हमारे चैनल